एनडीए गठबंधन में शामिल जदयू के सुप्रीम नेता नीतीश कुमार अपने उस तरह के जुमले से बिहार के मुसलमानों को रिझाने में लगे हैं। हालांकि अक़लियतों को रिझाने कर नीतीश कुमार का यह पहला प्रयास नहीं है। 2019 और 20 में भी नीतीश मुसलमानों को साधने के लिए कई तरह के प्रयोग किए थे, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हाथ लगी। नीतीश कुमार के अक़लियत प्रेम ने बिहार के मुसलमानों के सियासी रसूख को फिर से उजागर कर दिया है। 40 लोकसभा सीटों वाली बिहार में कम से कम 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जाति आधारित राजनीति वाले बिहार में मुसलमानों को पसंगा भी माना जाता है। पसंगा तराजू का वो पत्थर होता है जो जिस तरफ रखा जाता है उस तरफ का भार बढ़ जाता है। बिहार में 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 18% से ज्यादा मुसलमान हैं। इसमें किशनगंज सीट पर सबसे ज्यादा 68% मुसलमान वोटर्स हैं। कटिहार, अररिया और पूर्णिया सीट पर 40% के आसपास मुसलमान हैं। बिहार की वो सीटें जहां मुसलमानों का दबदबा है। बिहार में 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 18% से ज्यादा मुसलमान हैं। इनमें किशनगंज सीट पर सबसे ज्यादा यानी 68% मुसलमान वोटर से कटिहार, अररिया में 40% के आसपास हैं। 2019 से पहले बिहार के 3-4 मुस्लिम नेता हर लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद पहुंचते थे। पहला किशनगंज सीमांचल इलाके की सीट की गिनती देश के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले सीटों में होती है। 1967 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो यहां से अब तक हर बार मुस्लिम ही सांसद बनते रहे हैं। 2009 से यहां कांग्रेस के नेताओं को जीत मिल रही है। 2019 में मोदी लहर में भी यहां से मुस्लिम समुदाय के नेता ही जीतकर लोकसभा पहुंचे। किशनगंज लोकसभा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। वर्तमान में इन सभी 6 सीटों पर मुस्लिम विधायक हैं। कटिहार लोकसभा की यह सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर करीब 43% मुस्लिम वोटर्स है। 1952 से लेकर अब तक यहाँ 6 बार मुस्लिम नेताओं ने जीत दर्ज की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं। 2019 में तारिक अनवर जदयू से दुलाल चंद्र गोस्वामी से चुनाव हार गए। इंडिया गठबंधन से तारिक अनवर बार चुनाव मैदान में है। कटिहार से वर्तमान में 6 विधायक है, जिनमें से 4 हिंदू समुदाय और 2 मुस्लिम समुदाय के हैं। अररिया सीमांचल की अररिया लोकसभा की मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी करीब 42% है। यहाँ 2014 में पहली बार किसी मुस्लिम कैंडिडेट्स को जीत मिली थी। आरजेडी के तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी के प्रदीप कुमार को हराया था। इस बार तस्लीमुद्दीन के बेटे शहनवाज को आरजेडी ने मैदान में उतारा है। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से वर्तमान में 2 पर मुस्लिम समुदाय और 4 बार हिंदू समुदाय के विधायक हैं। पूर्णिया बिहार की सीट पर करीब 38% मुस्लिम वोटर्स हैं। हालांकि यहां पर अब तक 3 बार ही मुस्लिम समुदाय के नेता सांसदी का चुनाव जीत पाए हैं। इस बार यहां पर 3 प्रमुख दावेदार हैं, जिनमें से एक भी मुस्लिम समुदाय के नहीं है। आरजेडी ने गंगोता जाति से आने वाले बीमा भारती, जदयू ने कुशवाहा समाज के संतोष कुशवाहा को मैदान में उतारा है। वहीं सीमांचल के नेता पप्पू यादव भी निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, यह मुस्लिम मतदाता तय करेंगे। मधुबनी मिथिलांचल की मधुबनी सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी करीब 26% है। 1952 से अब तक यहाँ 4 बार मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जाते हैं, जिसमें से 2 बार पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद को जीत मिली है। इस बार बीजेपी ने अशोक यादव तो इंडिया गठबंधन से आरजेडी ने अली अशरफ फातमी को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ की केवटी, बिस्फी, मधुबनी और हड़लाखी विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है। दरभंगा बिहार की दरभंगा लोकसभा सीट पर भी मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। दरभंगा में करीब 23% आबादी मुसलमानों की है। अब तक यहाँ 6 बार मुस्लिम कैंडिडेट को जीत मिल चुकी है। दिलचस्प बात तो ये है कि 1952 के चुनाव में इस सीट से मुस्लिम समुदाय के अब्दुल जलील ही सांसद बने थे। हालांकि इस बार बड़ी पार्टियों ने यहाँ से किसी भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय के गोपाल जी ठाकुर और आरजेडी ने आहिर समाज के ललित यादव को उम्मीदवार बनाया है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर मुसलमानों की आबादी करीब 21% है। उसके बावजूद अब तक इस सीट से कोई भी मुस्लिम नेता सांसद नहीं बना है।
हालांकि हाइड हिंदुत्व पार्टी को भी यहां से जीत नहीं मिली है। इस बार यहां पर जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर का मुकाबला आरजेडी के अर्जुन राय से है। पश्चिम चंपारण 2008 के पारसमीन में बेतिया सीट पश्चिम चंपारण हो गई है। यहाँ भी मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है। बेतिया सीट पर 2 बार मुस्लिम समुदाय के नेता चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि नई परिसीमन के बाद पार्टियों ने यहां पर मुसलमानों को टिकट देने से किनारा कर लिया। पूर्वी चंपारण 2008 से पहले मोतिहारी के नाम से मशहूर इस सीट पर भी मुसलमानों का दबदबा है। हालांकि यहां से कोई मुस्लिम नेता चुनाव नहीं जीत पाया है। इस बार लोकसभा सीट पर करीब 21% मुसलमान है। इस बार बीजेपी ने यहां से राधा मोहन सिंह और इंडिया गठबंधन ने राजेश कुशवाहा को मैदान में उतारा है। सिवान बिहार की सिवान सीट पर मुसलमानों की आबादी 18% के आसपास है। इस सीट पर 9 बार मुस्लिम समुदाय के नेताओं को जीत मिली है। 4 बार बाहुबली नेता साहबुद्दीन यहां से सांसद रहे हैं। हालांकि इस बार सिवान का सिनेरियो बदला सा लग रहा है। जदयू ने रमेश कुशवाहा तो आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है। बिहार की दबदबे वाली 10 सीटों के अलावा 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान किंग मेकर की भूमिका में है। ये सीटें हैं गोपालगंज 17%, सुपौल 17%, शिवहर 16%, मुजफ्फरपुर 15%, खगड़िया भी 15%, बेगूसराय 14% और गया 13%। खगड़िया, बेगूसराय, शिवहर और गोपालगंज सीट पर मुस्लिम समुदाय के नेता चुनाव भी जीत चुके हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।